तो ये बता दिया मैंने। सतगुण प्लैनेट है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। रजोगुण है शुक्र तथा बुध। तमोगुण है मंगल तथा शनि। मंगल और शनि, ठीक है। ग्रहों की अपनी जाति भी होती है। अच्छा। हाँ, ग्रहों की अपनी एक कास्टिज्म भी है। जैसे सूर्य मंगल क्षत्रिय ग्रह कहलाते, हाँ जी। बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण ग्रह कहलाते। बृहस्पति और शुक्र, हाँ, ब्राह्मण कहलाते हैं जाति से। हाँ। और शनि तथा बुध दोनों शूद्र कहलाते हैं। और बुध को वणिक भी कहा जाता है। वणिक व्यवसाय करने वाला, व्यवसाय, बिजनेस। बनिया जैसे हो गया वणिक। हाँ? यस, यहाँ चालू भाषा में बनिया जिसको कहते हैं। केतु और राहु मलेच्छ कहलाते हैं। ठीक है जी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली श्रेणी में राहु केतु का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि राहु केतु अपने आप में कोई ग्रह नहीं है। मंगल केतु को रिप्रेजेंट करता है, यानी केतु मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और शनि राहु जैसा होता है स्वभाव। केतु राहु को भी तामसिक ग्रह ही समझ के चलेंगे। ठीक है। ग्रहों के अपने लिंग भी है, पुरुष लिंगी और स्त्री लिंगी जिसको कहते हैं। पुरुष ग्रह है सूर्य, मंगल, बृहस्पति। ग्रहों के तत्व जो है वो तत्व भी लिख लीजिए। वो तो गुण थे, तत्व अलग होते। हाँ। सूर्य और मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। शनि वायु तत्व का ग्रह कहलाता है। बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह कहलाता है। ठीक है। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के ग्रह कहलाते हैं। जैसे किसी का चंद्रमा और शुक्र अगर मजबूत दिखे किसी की कुंडली में, और उसकी कनेक्टिविटी 10-11 से हो बैठी हो, तो उस व्यक्ति को आप होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि जल तत्व है। अच्छा। पानी से रिलेटेड रेस्टोरेंट, पानी से रिलेटेड बिजनेस में ही आता है। इसमें जो वक्री होते हैं, सारे ग्रह वक्री हो सकते हैं या कुछ एक ही वक्री होते हैं? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते कभी भी, किसी भी कीमत पर। अच्छा। कोई सॉफ्टवेयर अगर गलत वक्री दिखा रहा है तो सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है। बहुधा ऐसे सॉफ्टवेयर मेरी नजर में, मेरी आंखों में आए हैं जहां मून को भी वक्री दिखाते हैं। अच्छा। वो कुछ सेटिंग में गड़बड़ होती है, तो वहां नए फंस जाते हैं। वो कहते हैं तो वक्री दिखा रहा है। वो बेसिक पॉइंट मालूम होना चाहिए हमें कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री। हाँ, राहु और केतु तो वक्री ही चलते हैं, सीधे नहीं होते हैं। कई सारे लोग उनको रेट्रो लिख देते हैं, लेकिन रेट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही पहले से ही वक्री है, तो उसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि 7 ग्रह मार्गी चलते हैं तो वो उल्टा चलते हैं, इसलिए वक्री लिखा रहता है उनके पास। समझ। अगर उसको मार्गी लिख देंगे तो फिर जो न्यू लर्नर है वो नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे ये भी है। राहु और केतु की शुरुआत हमेशा 30 डिग्री से होती है और 0 डिग्री तक जाते हैं। राहु केतु कभी 1 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ नहीं बढ़ते, ये हमेशा 30 से 1 की तरफ जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब आप ध्यान से लिख लीजिए सभी ग्रहों की स्वराशि, एग्जॉल्टेड राशि और डेबिलेटेड राशि, यानी स्वराशि स्वग्रही अपनी सेल्फ ओन साइन, और एग्जॉल्टेड साइन और डेबिलेटेड साइन, उच्च राशि और नीच की राशि, और इसकी डिग्री, खास करके इसकी डिग्री। मैं धीरे तो हो गया स्वग्रही और उच्च हो गया, और एक नीच का हो गया। बेसिकली 3 चीजें हो गई ना। हाँ, और एक मूल त्रिकोण भी होता है। अच्छा, मूल त्रिकोण भी है। हाँ, ठीक है। ये कितनी डिग्री से कितनी डिग्री होता है, ये बहुत वाइटल पॉइंट है, इसको दिमाग में रख लेना है। और इसका क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है फलादेश में, ये बेसिकली प्लेनेट के नेचर और उसकी डिलीवरी जो है वक्त पे, जब दशा वाली स्थिति आती है तो वो किस तरह का रिएक्ट करता है, किस तरह का मूवमेंट आता है आदमी के जीवन में, ये इससे पता चलता है। बहुत आप पकड़ने की कोशिश कर सकते। तो ये स्ट्रेंथ टाइप की चीज हो गई, जितनी डिग्री का होगा उस हिसाब से स्ट्रेंथ हो जाएगी। और उसमें जो है
छोटा और बड़ा, फिर उसके हिसाब से वो फिर से वापस आ जाएगी चीज। हाँ, स्ट्रेंथ और बिहेव दोनों चीजें। बिहेव। ठीक है ना। तो सूर्य की स्वराशि है ओन साइन। सूर्य ओन साइन में माना जाता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर। यानी सिंह राशि में अगर सूर्य है तो उसको तो हम ओन साइन में बोलते हैं, लेकिन स्ट्रांगली वो अपने घर में होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के दौरान। अच्छा। जैसे सूर्य सिंह राशि में है 10 डिग्री का है, तो हम अमूमन क्या कहते हैं, स्वग्रही है। लेकिन स्वग्रही तो है, लेकिन आराम के मूड में नहीं आया है। बरामदे में बैठा हुआ, बेडरूम पे नहीं पहुंचा हुआ। 20 से तो ये 0 से 10 डिग्री रहेगा तो स्वग्रही में आ गया। नहीं, 0 से 20 डिग्री तक स्वग्रही तो सिंह राशि में वो कहलाता ही है। अच्छा, स्वग्रही अपने ग्रह में है, अपनी राशि में है करके। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रुक के बता दिए, 1 से 20 तक ये मूल त्रिकोण में कहलाता है। अच्छा। और 20 से 30 ये स्व राशि में कहलाता है, यानी अब सो जाता है, मतलब एकदम अपने घर में गृह बंदी हो गया वो 20 से 30। और 1 से 20 तक मूल त्रिकोण में है तो स्ट्रांग होता है, वहां जागा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ, अपने घर पे बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, अपने बरामदे में बैठा हुआ है, बस समझे ना। तो वहां अवस्था में ज्यादा फल डिलीवर करेगा वो। स्वग्रही में आराम देगा, उस दशा अंतर दशा में आपको रेस्ट, आराम, एक शांति की फीलिंग महसूस होगी। सूर्य की उच्च राशि है मेष। मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री तक उच्च का होता है। ठीक है। और सूर्य की नीच राशि है तुला। तुला में सूर्य 10 डिग्री तक नीच का होता है, लेकिन 9 डिग्री के अंदर तक वो सूर्य की स्थिति नीच ही कहलाती है। अब आप पूछेंगे अगर मुझसे कि एक्चुअली इसका फलादेश में क्या इंक्लूड होता है, या ये नीच है तो कैसा बिहेव करता है, या इसका मतलब क्या है, तो इसका मैं मतलब बहुत साफ तरीके से और थोड़ा सा कड़वे तरीके से ये कहूंगा कि जातक की जो आत्मा होती है ना, जातक का जो अंतर्मन होता है ना, वो पापी होता है, डेबिलेटेड होता है। और ये ऐसी बातें हैं, ऐसे सत्य हैं, पढ़ाते वक्त मुझे बताना पड़ता है, लेकिन प्रेडिक्शन के वक्त मैं अक्सर स्किप कर देता हूँ, बोलता नहीं। अच्छा। लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना कि वो ऐसे हैं वैसे हैं करके, नहीं। लेकिन ये जब तुला राशि में होगा तभी जो है पापी लक्षण दिखाएगा ना, अगर 0 से 10 डिग्री के बीच में होगा। और उससे ऊपर लेंगे तो 10 से लेकर के 30 तक वो उच्च का हो जाएगा, या उसमें बीच का पीरियड भी कुछ रहेगा? नो, उच्च का नहीं होगा, वो तो नीच राशि में ही है। लेकिन 11 डिग्री से 30 के दौरान उसका नीच भंग हो चुका है। ऐसे ग्रह को हम उच्चगामी ग्रह कहते हैं, मतलब अब ये मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि का कहलाता है, मानी एकमात्र चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जिसकी मूल त्रिकोण राशि उसकी अपनी नहीं है, तो दूसरे की राशि में मूल त्रिकोण राशि का कहलाता है। वृष राशि में चंद्रमा मूल त्रिकोण का कहलाता है रेस्ट ऑफ द डिग्री, 4 डिग्री के बाद, 3 डिग्री के बाद 3 डिग्री तक ये रोटेट होता है। तो 3 डिग्री तक जो है क्या कहते हैं, अब वो उच्च राशि में हो गया, उसके बाद उसकी मूल त्रिकोण राशि शुरू हो जाएगी उसमें। हाँ, बहुत रोमांटिक माइंड का होता है वृष राशि का जातक। मंगल की हो गई मकर, ठीक है। और मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होता है। 28 डिग्री के बाद वो एग्जॉल्टेड नहीं रहता, यानी मंगल की एग्जॉल्टेड की डिग्री 28 डिग्री। और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, 28 डिग्री तक नीच का होता है। ठीक है, लिख लिया। और मंगल वृश्चिक में और मेष राशि में स्वग्रही कहलाता है। वृश्चिक और मेष में स्वग्रही कहलाता है। और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है और 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण का कहलाता है ये। उसके बाद स्वराशि है, लेकिन मूल त्रिकोण नहीं है वो। तो ये डिग्री का ये जरा सा चेंजिंग
ये प्लेनेट के बिहेव में डिफरेंस लाता है। इसको बहुत प्रैक्टिस के द्वारा पकड़ना पड़ता है, समय लगता है तो ऑब्जर्व करने में इन चीजों। तो ये जो 12 डिग्री जैसे लेते हैं, 28 डिग्री लेते हैं, इसके बाद जो डेसिमल वैल्यू होती है, दशमलव में होता है, तो वो 12 पर आके खत्म हो जाता है या 12.7 है जैसे, तो वहां तक चलता रहता है? नहीं, 12 पे मतलब वो 11.99 कहें या 12 पहुंचते ही जो है वो फिर वो चेंज हो जाएगी चीज। ठीक है। बुध की स्वग्रही राशि मिथुन और कन्या है। इसमें कन्या में होता है उच्च का? नहीं, हाँ, कन्या मूल त्रिकोण मूल त्रिकोण भी होता है, उच्च का भी होता है। बुध एकमात्र बुध अपनी राशि में ही उच्च का होता है। बुध अकेला ग्रह है। अच्छा, स्वग्रही आता है 21 से 30 डिग्री के अंदर। 21 से 30 डिग्री। हाँ, और मंगल ये कन्या में ही है ना? हाँ, अच्छा, मंगल स्वग्रही कहलाता है 13 से 30 डिग्री के अंदर। 13 से 30? हाँ, स्वग्रही कहलाता है। जैसे मेष में 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण का रहा वो, उसके बाद 13 से 30 तक वो स्वग्रही बन गया। तो ये जैसे जो स्वग्रही है, तो बेसिकली ग्रह तो मान लो मंगल का लेते हैं तो मेष राशि में भी है और आपका वृश्चिक में भी है, दोनों उसके अपने घर हैं, तो स्वग्रही तो दोनों में हो गया, ठीक है ना? तो उसमें दोनों में 13 से 30 लेंगे जो स्वग्रही कहलाएगा जब। ठीक है। और मंगल चूंकि अग्नि ग्रह है, हाँ, वाला ग्रह अग्नि ग्रह है, मेष का मंगल जितना तेजी वाला होगा, मंगल वृश्चिक में स्वग्रही होते हुए भी उतना तेजी वाला मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक जो है जल राशि, वाटर साइन। हाँ, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ा था कि वो मूल त्रिकोण का कहलाता है तुला राशि में, लेकिन वो 5 डिग्री तक कहलाता है, ये चीज नहीं पता थी। अच्छा, पढ़ा भी नहीं था, मतलब पढ़ा, अभी याद तो खैर नहीं था मुझे, लेकिन जो पढ़ा था उसके हिसाब से डिग्री का वहां पर कोई जो है उल्लेख नहीं था। नहीं, डिग्री है, और इसका बहुत ही फाइन एप्लीकेशन भी है फलादेश के वक्त। वो मैंने कल कहा ना कि डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर की अपनी कैपेबिलिटी क्या है। आपने अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर 2019 में, तो आपने देखा होगा ग्रहों की ताकत में राहुल और आपने बताई थी मोदी जी की लगभग कुछ जगह पे बिल्कुल सेम बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम बता रहा हूँ। लेकिन राहुल क्यों नहीं बनेगा उसका माइनस पॉइंट मैंने कैसे छील के निकाल दिया, और मोदी जी क्यों बनेंगे उसका प्लस पॉइंट कैसे मैंने जोड़ा, वो सीखने लायक वीडियो है। आप 10 बार देखेंगे। क्यों नहीं बनेगा, मैंने नक्षत्र और उसके ये सारी चीजें वहां एक्सप्लेन करके बताएं कि राहुल क्यों नहीं बनेगा, मोदी जी क्यों, क्या डिफरेंस है। महादशा उसकी है, मोदी जी की महादशा ये है, उसकी महादशा वो। बहुधा एक कुछ जगहों पे शायद एक ही नक्षत्र कनेक्शन बन रहा है, लेकिन फिर भी बिहेव में अंतर आ जा रहा है। दूसरा एक और है, शायद भेजा मैंने केजरीवाल का 8 तारीख, केजरीवाल का भेजा, अभी मैंने देखा नहीं है उसको, 8 तारीख को डाला है। आप वीडियो पे डेट देखिएगा, वीडियो पे डेट देखिएगा, 8 फरवरी को वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, 8 फरवरी। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा 7 जनवरी का स्क्रीनशॉट, जिसमें मैंने कहा है 2026 तक ये हारेगा नहीं। वो वहां तक मैंने देखा था, आई थिंक मैंने करीब 4 मिनट तक देखा था, 4 मिनट के बाद का नहीं देखा था। तो 4 मिनट आपने स्क्रीनशॉट और जो है 2026 वाली बात आपने बोली थी, और साथ में मनोज तिवारी को क्यों खड़ा किया, और अच्छा, वहां तक मैंने देखा था, उसके बाद फिर नहीं देखा हूँ। हाँ, वो मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट दे दिया है। हाँ, ठीक, वीडियो में भी वो स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। 7 जनवरी को मैंने लिखा है, और मैंने ये भी बोला कि ज्योतिषियों से राय लेके भाजपा चलती है। कौन से ज्योतिष ने इनको एडवाइस किया कि मनोज तिवारी को उसकी टक्कर में खड़ा। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अगर मानते हैं, किसी को हराना चाहते हैं, तो अगर कुंडली मिला के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर कुंडली आप दीजिए मुझे, मैं बताऊंगा। 10 लोगों की कुंडली दीजिए, मैं पिकअप करके बताऊंगा कि इस आदमी को खड़ा करो, इसका स्टार उससे स्ट्रांग है, मार देगा ये। स्ट्रांग होना चाहिए, सही बात है। खैर, शुक्र का हो गया ना, शनि देव का। शनि देव की स्वराशि है मकर और कुंभ, और 21 डिग्री से 30 डिग्री, 21 डिग्री से 30 डिग्री तक ये स्वराशि में कहलाता है।